हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे कि फीटस में कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं 5 टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर फॉर फीटल सर्कुलेशन कि मतलब कौन कौन से ऐसे 5 टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर है फर्स्ट अम्बिलिकल वेन एंड सेकेंड डक्टस वेनियोसस, थर्ड अम्बिलिकल आर्टरी एंड फोर्थ फोराmen ओबल एंड फिफ्थ डक्टस एट्रियोसस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बताएंगे आपको फीटल सर्कुलेशन। देखिए फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है ना कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन फीटस में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसमें और एडल्ट में, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एडल्ट में क्या होता है कि ब्लड का ऑक्सीजन लंग जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है, वो लंग्स के द्वारा होता है। लेकिन जो फीटस में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है वो लंग्स के द्वारा नहीं हो पाता है क्योंकि उसका लंग्स काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। ये जो फीटस होता है वो किस पे डिपेंड रहता है? प्लेसेंटा पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर बता दिए कि कौन कौन से ऐसे टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फीटल सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे कि कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। पहले तो हम आपको ये बता दें कि किस चीज़ का क्या काम होता है। ठीक है, तो आइए हम अभी प्रीवियस पेज पे चलते हैं। देखिए ये अम्बिलिकल वेन जो होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस के पास पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डक्टस वेनसस। डक्टस वेनसस क्या करती है? ये क्या करती है कि ब्लड को अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना कावा तक लेके जाती है। ठीक है, ब्लड को क्या करती है? इंफीरियर वेना कावा तक लेके जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आपको फिगर के थ्रू बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया और ये इधर आपका मान लेते हैं ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अम्बिलिकल वेन होता है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगी इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेन होगी, ठीक है, इसमें क्या होती है? एक आर्टरी और 2 वेन होती है। तो एक वेन क्या करती है? ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के पास पहुंचाती है। ठीक है, और जो डक्टस वेनसस होती है वो क्या करती है? जो इसी में जो वेन होती है वो क्या होती है? डक्टस वेनसस भी बोलते हैं। एक वेन को हम डक्टस वेनसस, तो वो वेन क्या करती है कि हमारे ब्लड को अम्बिलिकल वेन से इन्फीरियर, अब अम्बिलिकल वेन पे तो चला गया, फिर वहाँ से क्या करती है? वो इन्फीरियर वेना कावा, मतलब कि ठीक है ऊपर जहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में ब्लड आता है, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, तो इन्फीरियर वेना कावा तक वो ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। फिर अम्बिलिकल आर्टरी का क्या काम होता है? ठीक है, ये अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो अम्बिलिकल आर्टरीज क्या 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 काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और क्या होती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करती है? प्लेसेंटा से, ठीक है, उनके बॉडी से बाहर निकाल के प्लेसेंटा तक पहुंचा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब देखिए नेक्स्ट है फोरामेन ओबल। फोरामेन ओबल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेप्टम होता है, तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है उसमें क्या होती है? एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो फोरामेन ओबल कहलाती है, जो क्या करती है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आपके राइट एट्रियम में भी पहुंचाती है और राइट एट्रियम का ब्लड क्या करती है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में भी पहुंचाती है। ठीक है, तो आपके फोरामेन ओबल का यही फंक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डक्टस एट्रियोसस। अब डक्टस एट्रियोसस का काम होता है? ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से अयोटा तक ले जाता है। अब
यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल में आपकी पल्मोनरी आर्टरी ये होती है, यहाँ से जो डक्टस आपकी आर्टरियोसस होती है, यहाँ से कहाँ करती है, मैंने बताया था ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, तो ये क्या करती है, यहाँ से ब्लड लेके आपके आयोटा के पास पहुँचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पे। ठीक है, तो कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो देखिए ये क्या है, आपका प्लेसेंटा हो गया, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा से क्या होता है कि अम्बलाइकल वेन, ठीक है, अम्बलाइकल वेन के द्वारा ब्लड कहाँ जाता है, एक अम्बलाइकल वेन आपकी ब्लड लेके पहुँच जाती है लीवर में। ठीक है, अब लीवर से कहाँ जाती है, वो इन्फीरियर वेना कावा में चली जाती है। ठीक है, एक वेन तो आपकी लीवर में चली गई, ठीक है, और एक वेन कहाँ चली गई, आपकी इन्फीरियर वेना कावा में डायरेक्ट चली गई। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना। जैसे कि क्या होता है कि प्लेसेंटा में हमने बताया कि 2 वेन होती है और एक आर्टरी होती है। ठीक है, तो एक वेन क्या होती है जिसे हम अम्बलाइकल वेन बोलते हैं, वो आपके लीवर में चली जाती है। ठीक है, उस वेन के थ्रू ब्लड क्या होता है, लीवर में, कुछ ब्लड लीवर में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ ब्लड आपके इन्फीरियर वेना कावा में पहुंच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अब जिस वेन के द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में जाता है वो डक्टस वेनोसस कहलाती है। ठीक है, ये आपका डक्टस वेनोसस है। अब डक्टस वेनोसस के द्वारा कहाँ कहाँ चली जाती है, आपके इन्फीरियर वेना कावा में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड जाता है लीवर में जाता है, अब लीवर से भी जो ब्लड जाता है वो भी इन्फीरियर वेना कावा में पहुँच जाती है। अब दोनों जगह से, एक वेन से डक्टस वेन, जिस वेन से जाती है इन्फीरियर वेना कावा में डायरेक्ट जाती है वो डक्टस वेनोसस कहलाती है। ठीक है, और एक से क्या होती है कि आपकी हिपैटिक, लीवर में जो जाती है वहाँ से हिपैटिक वेन, जिस वेन के थ्रू जाती है उसको हम हिपैटिक वेन बोलते हैं, तो वहाँ से भी ब्लड कहाँ पे जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में जाता है। ठीक है, अब वहाँ से आपके इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि आपका इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से क्या होता है कि राइट एट्रियम से कुछ ब्लड आपका फोरामेन ओबल को होते हुए लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट, मैंने बताया कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ही एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, ये फोरामेन ओबल। ठीक है, तो अब राइट एट्रियम से आपका ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपका आयोटा में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस हो गई। अब देखिए, जब आपके इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ब्लड तो आपका इधर चला गया, आयोटा में चला गया, और जो ब्लड इसमें राइट एट्रियम में जो बचा खुचा ब्लड रहता है वो कहाँ चला जाता है, आपके राइट वेंट्रिकुलम में चला जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ चला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए आपके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से, फिर आपका जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है वो आपके कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स में चला जाता है, या तो जनरल वे में अगर अडल्ट में है तो वो लंग्स में चला जाता है। अब फीटल सर्कुलेशन हो रहा है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है, आपका डक्टस एट्रियोसस में। ठीक है, अब डक्टस एट्रियोसस से भी कहाँ चला जाता है, आयोटा में चला जाता है। ठीक है, जब आयोटा में चला, अब इधर से भी आपका आयोटा में आ गया, और जो बचा खुचा ब्लड आपके राइट एट्रियम का जो बचा हुआ ब्लड है वो भी आपके आयोटा में आ गया, किससे, डक्टस एट्रियोसस के द्वारा। फिर अब दोनों ब्लड यहाँ पे आता है तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होने लगता है पूरे बॉडी में, पूरे सिस्टम में आपके सर्कुलेशन होने लगता है। फिर क्या होता है कि अम्बलाइकल आर्टरी, अब वहाँ से जो अम्बलाइकस आर्टरी होती है, जो अम्बलाइकस के पास जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो प्लेसेंटा में वापस आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। अब हम, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप बता सकते हैं, मैं फिर से रिपीट आपको
दोबारा अपने नेक्स्ट क्लास में रिपीट करके आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट पेज है सम परमानेंट चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन। मतलब कि जो फीटल सर्कुलेशन में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जब चेंजेस होता है आफ्टर बर्थ, तो वो जब चेंजिंग होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब फोरामेन ओबल, ठीक है, जब फोरामेन ओबल जब चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। फिर अम्लाइकल वेन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंटम टेरिस। अम्लाइकल आर्टरी को क्या बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। डक्टस वेनोसस को लिगामेंटम वेनोसम। डक्टस एट्रियोसस को लिगामेंटम एट्रियोसस, ठीक है, या लिगामेंटम आर्टरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि ये जो चेंजेस होता है तो ये कैसे होता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे चेंजेस होता है। तो पहले क्या होता है ना कि जो भी आपका डक्टस एट्रियोसस रहता है, ठीक है, वो क्या कैसे क्लोज होता है आपका, जब बेबी जन्म लेता है। ठीक है, ये है आपका डक्टस एट्रियोसस। ये है आपका डक्टस एट्रियोसस। तो डक्टस एट्रियोसस कैसे चेंज होता है कि जब आपका बेबी जब जन्म लेता है उस समय क्या होता है कि जब वो रोता है, जब वो क्राई करता है, तब क्या होता है कि दोनों लंग्स उसके जो होते हैं वो फैलते हैं। ठीक है, जब लंग्स फैलते हैं तो क्या होता है कि जो भी डक्टस एट्रियोसस के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी को जाता था ब्लड, वो उसमें ना जाके, मैंने बताया ना कि जो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे चला जाता था ब्लड, डक्टस एट्रियोसस में। डक्टस एट्रियोसस से कहाँ जाता था, आयोटा में चला जाता, तो वहाँ पे ना जाके वो अपने दिशा को चेंज कर देता है। ठीक है, दिशा को जब चेंज कर देता है तो वो ब्लड कहाँ पे चला जाता है, आपके अब लंग्स में जाने लगता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाने लगता है, अब लंग्स में। चूँकि वो पैदा हो गया तो उसका लंग्स भी काम करने लगा, तो फिर ऑक्सीजनेशन के लिए वो क्या करने लगता है, वहाँ से अब वो लंग्स में जाने लगता है। और क्या होता है कि ये लगभग 5 मिनट के बाद क्या होता है कि ये सारी चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो फोरामेन ओबल होगा। अब फोरामेन ओबल कैसे क्लोज होता है, तो फोरामेन ओबल में भी क्या होता है कि जब बेबी जब पैदा होता है तो उस समय वो सांस लेना, ठीक है, सांस लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो और अम्लाइकल कार्ड जो होती है वो जब कट जाती है तो क्या होता है कि जो उसके हार्ट के लेफ्ट साइड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो हार्ट के लेफ्ट साइड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और राइट साइड का क्या होता है कि वो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है कि सेप्टम पे जब जब इसका लेफ्ट का जब प्रेशर बढ़ता है तो ये जो सेप्टम होता है इस ये क्या होता है कि क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन और डक्टस वेनसस। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, आपके अम्लाइकस में होती हैं। ठीक है, अब इनमें कैसे चेंजेस होता है, जब अम्लाइकल कॉर्ड कट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो अम्लाइकल वेन और डक्टस वेनसस और अम्लाइकल आर्टरीज जो होती है, ये अम्लाइकल कार्ड कटने के बाद ये तीनों जो होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, मतलब कि चिपक जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।